zero divisors in a ring. Some special types of ring. Zero divisors in a ring. ध्यान से देखना, जीरो डिविजर है ना, शून्य के भाजक जो है ना रिंग। अपन लेट आर प्लस इंटू रिंग। रिंग का मतलब आर प्लस ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव ग्रुप है, इंटू ऑपरेशन के लिए सेमी ग्रुप है और डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन। तो अपन बोलेंगे आर प्लस इंटू क्या है, रिंग। अब आर प्लस इंटू रिंग है एंड ए कोई एलिमेंट है नॉन जीरो रिंग के अंदर। क्लियर? ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू आर, देयर एग्जिस्ट। बी वो भी नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो। ध्यान से देखना, जीरो डिविजन इन अ रिंग यानी आर प्लस इंटू रिंग है, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू आर है, बी कोई नॉन एम्प्टी जो एलिमेंट है वो भी आर के अंदर है, ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये भी नॉट इक्वल्स टू जीरो, बट वो ऐसा एलिमेंट है सच दैट उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है, जीरो। तब ये क्या कहलाता है, ए को आर में जीरो डिविजन कहते हैं। क्या ऐसे कंडीशन पॉसिबल है कि खुद तो जीरो है नहीं पर इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो? ये कंडीशन केवल मॉड्यूलो ऑपरेशन में होगी। जैसे अपन लेते हैं 15 को 5 से डिवाइड करें तो खुद तो जीरो है नहीं पर उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है। क्लियर? तो सिंपल ऑपरेशन के लिए नहीं होगी, आप डेफिनेशन में भी यहाँ लिख रहे हैं, बाकी ये एग्जांपल में किसके लिए होगी, मॉड्यूलो ऑपरेशन के लिए, है ना। दैट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो, आर को जीरो डिविजन कहते हैं। क्लियर? वो किसके अंदर होगा, रिंग के अंदर। और अगर ऐसी रिंग में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट है तो उसको अपन क्या बोले, जीरो डिविजन की रिंग। इस पे दूसरी डेफिनेशन दे रखी है, रिंग विद जीरो डिविजन। तो रिंग आर में ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट है, ऐसा एलिमेंट ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू आर एग्जिस्ट है ना, यानी जीरो डिविजन एग्जिस्ट है, ऐसा एग्जिस्ट है, इसका मतलब ए इंटू बी जीरो, बी भी कैसा है नॉट इक्वल। तो यानी आर में ऐसा एलिमेंट ए नॉट इक्वल टू जीरो एग्जिस्ट है कि ये, यानी ए कैसा है, जीरो डिविजन, यानी आर में जीरो डिविजन एग्जिस्ट है। तब ऐसी रिंग को, ऐसी रिंग आर को जीरो डिविजन की रिंग कहते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन हो गई, है ना, रिंग विद जीरो डिविजन, रिंग विद जीरो डिविजन। ध्यान से देखना वापस, जीरो डिविजन इन ए रिंग, आर प्लस इंटू कोई रिंग है, ए कोई नॉन एम्प्टी एलिमेंट है आर के अंदर, उसके कारण बी वो भी नॉन जीरो एलिमेंट है ना, आर में एग्जिस्ट है, कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा, जीरो। तो ए को रिंग आर में क्या बोलते हैं, ए को रिंग आर में जीरो डिविजन कहते हैं। क्या बी भी जीरो डिविजन हुआ, बी भी हुआ, ए और बी दोनों ही तो हो गए, बी भी आर का एलिमेंट
अपन बोल सकते हैं बी के लिए ए एग्जिस्ट है, तो अगर ए जीरो डिवीजन का एलिमेंट है तो बी भी होगा। तो अगर रिंग में एक जीरो डिवीजन है तो ऑब्वियसली दूसरा होगा ही होगा, तो कम से कम दो जीरो डिवीजन तो होंगे। तो अगर रिंग में ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट है तो ऐसी रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग में जीरो डिवीजन। समझे, दोनों डेफिनेशन सेम है। यहाँ एलिमेंट को बोल रहे हैं जीरो डिवीजन इन रिंग और ऐसी रिंग को बोल रहे हैं जीरो डिवीजन की रिंग, दोनों की कंडीशन सेम है। डेफिनेशन क्लियर? ये थी रिंग विथ जीरो डिवीजन, है ना, शून्य के भाजक, शून्य के भाजक की रिंग। अब है रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, शून्य भाजक रिंग। आर प्लस इंटू कोई रिंग है, क्लियर? लेट आर प्लस इंटू बी रिंग, देन रिंग आर को विदाउट जीरो डिवीजन की रिंग कहते हैं। इफ ए बी जीरो, ध्यान से देखना, ए और दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जीरो है तो इसका मतलब ए जीरो या बी जीरो, और ए बी रिंग का एलिमेंट बी बी रिंग का एलिमेंट। तो रिंग विथ जीरो डिवीजन में क्या होना चाहिए, ए इंटू बी जीरो है तो ए बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, बी भी नॉट इक्वल्स टू जीरो। और रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, उसमें शून्य के भाजक नहीं है, शून्य भाजक रहित रिंग, तो क्या होगी कंडीशन, दो का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो दोनों में से कोई एक एलिमेंट रिंग का जीरो होना चाहिए। तीनों डेफिनेशन से फिर है बूलियन रिंग। हिंदी में भी वही बोलते हैं बूलियन रिंग। तो किसी रिंग आर प्लस इंटू को बूलियन रिंग कहते हैं। किसी रिंग आर प्लस इंटू को बूलियन रिंग कहते हैं। क्लियर? इफ a square equals to a for all a belongs to R, रिंग के एवरी एलिमेंट का स्क्वायर वो खुद ही हो, ए का स्क्वायर क्या हो, ए ही हो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, तो रिंग के जितने भी एलिमेंट है उनका स्क्वायर वो खुद ही हो, तो ऐसे रिंग को क्या बोलते हैं, बुलियन रिंग। क्लियर? यानी ये कहलाता है आइडोम्पेटेंट नो, है ना, आइडोम्पेटेंट नो यानी वर्कसम नियम। यानी उसका वर्क कैसा है, समान है उसके। तो अगर रिंग के एवरी एलिमेंट का स्क्वायर वो इटसेल्फ हो, खुद हो, तो वो रिंग कैसी कहलाती है, बुलियन रिंग। जैसे अपन देखे हैं ये 0 1 प्लस और इनटू ऑपरेशन है, ये बुलियन रिंग है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, तो ये रिंग कैसी हो जाएगी, बुलियन रिंग। अब एक कैंसिलेशन लॉ इन अ रिंग। कैंसिलेशन लॉ इन अ रिंग, है ना। कैंसिलेशन लॉ यानी निरसन नियम। अगर अपन बोल रहे हैं लेट आर प्लस इंटू कोई रिंग है, आर प्लस इंटू
बी रिंग। क्लियर, ये कोई रिंग है। और अपन ले कंडीशन फॉर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट है, आर के। तो इसमें लेफ्ट कैंसिलेशन है, वान नेसन नियम। क्या होगा लेफ्ट कैंसिलेशन लो में, अगर ए नॉट इक्वल टू 0, क्लियर, ए बी ए सी के इक्वल है, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और ये ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो बी किसके इक्वल होगा, सी के। ए से ए कैंसिल हो जाएगा। ये नॉन जीरो क्यों बोल रहा है, 0 इंटू 6, 0 इंटू 3, सही है। पर क्या 0 0 से कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब कैंसिल कराने वाला एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ए नॉट इक्वल टू 0, ए बी ए सी के इक्वल है तो बी इक्वल टू सी। फिर है राइट कैंसिलेशन लो। दक्षिण नेटसन नियम क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू 0, बी ए सी ए के इक्वल है तो बी इक्वल टू सी, यानी ए राइट में हुआ। और अगर ये कंडीशन हो ए बी हो सी हो, ए से कैंसिल नहीं होगा, या तो दोनों ए लेफ्ट में होने चाहिए, दोनों राइट में होने चाहिए। ग्रुप में अपन ने पढ़ा था कैंसिलेशन लोग वो प्लस ऑपरेशन के लिए था, प्लस में तो ये ले, क्या ये इक्वल है क्या, ये इक्वल कब होंगे, ये हो तो 0 हटा सकते हैं, कैंसिल कराने वाला एलिमेंट 0 भी हो सकता है, बट मल्टीप्लिकेशन में इनटू के लिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन पूर्णांक है प्रांत, है ना, ध्यान से देखना। किसी रिंग आर को कैसा ऑपरेशन है, प्लस इंटू, तो किसी रिंग आर प्लस इंटू को इंटीग्रल डोमेन डी कहते हैं। डी यानी इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन, इफ आर इज, आर क्या होना चाहिए, फर्स्ट कम्यूटेटिव, आर कम्यूटेटिव यानी कौन से ऑपरेशन के लिए हो, इनटू, यानी ए इंटू बी, बी इंटू ए, और ऑल ए बी किसमें बिलोंग करता हो, आर में। और सेकंड कंडीशन विथ यूनिटी, यानी जो सेकंड ऑपरेशन है इनटू उसकी आइडेंटिटी हो, ए इंटू ई इंटू ए, फॉर ऑल ए भी आर का एलिमेंट, ई भी आर का एलिमेंट। और थर्ड कंडीशन रिंग विदाउट जीरो डिवीजन, विदाउट जीरो डिवीजन का मतलब ए भी 0 है तो यहाँ तो ए 0 या बी 0, और ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। तो अपन ने बोला पहले रिंग होनी चाहिए, रिंग की सारी कंडीशन, उस रिंग की कंडीशन में 3 और कंडीशन इंक्लूड कर दे, कम्यूटेटिविटी, ए इंटू बी, बी इंटू ए सेकेंड ऑपरेशन के लिए, विद यूनिटी यानी इंटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी वैसे तो 1 होती है, अब सेकंड कैसा भी ऑपरेशन हो उसको ऐसे अपन जनरल ई से लिख रहे हैं, ए इंटू ई इंटू ए। रिंग विदाउट जीरो डिवीजन यानी ए भी 0 है तो ए इक्वल्स टू 0 या बी इक्वल्स टू 0, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो रिंग क्या हो जाएगी, इंटीग्रल डोमेन। अब मैं रिंग में ये सारी कंडीशन इंक्लूड करके इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन लिखता है ना, सारी ये कंडीशन ले लें तो उससे क्या फॉर्म बनेगी, सेट। अब अपन रिंग की फॉर्म में लिख रहे हैं, इंटीग्रल डोमेन है
डी एक सेट है। डी प्लस इंटू को इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। इफ प्लस एंड इंटू बाइनरी ऑपरेशंस फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। को सेटिस्फाई करते हैं। क्या होगी फर्स्ट कंडीशन? डी प्लस, इसको नाम दे दो ID1, है ना। डी तो सेट हो गया। ID1 का ना इंटीग्रल डोमेन की प्रॉपर्टी है ना। ID1 डी प्लस क्या होना चाहिए? इज एन अबेलियन ग्रुप की, और वो हम तीनों कंडीशन को मिक्स कर रहे हैं पर, है ना। डी प्लस अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। डी अबेलियन का मतलब एसोसिएटिविटी, ID11 लिखो या शॉर्ट फॉर्म में I11 लिखो, है ना। इसका मतलब है इंटीग्रल डोमेन की फर्स्ट कंडीशन। इसी में 4 कंडीशन है, तो एसोसिएटिविटी साहचर्यता क्या हो जाएगा? ए किसका ऑपरेशन के लिए? ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी फॉर ऑल बिलोंग्स टू डी। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए डी आ जाए। फिर I12 आइडेंटिटी क्या होगी? ए प्लस 0 प्लस ऑपरेशन की आइडेंटिटी 0, 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए किसका एलिमेंट? डी का, और 0 भी किसका एलिमेंट हो जाएगा? डी का हो जाएगा। फिर I13 क्या होगी? इनवर्स की कंडीशन ए में क्या ऐड करा है? माइनस है, वो कितना हो जाएगा? 0 और ऑल ए डी का एलिमेंट, 0 भी डी का एलिमेंट। फिर I14 कम्यूटेटिविटी क्या होगी? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू डी। ये चारों कंडीशन हो गई। फिर ले लें अपन ID2 डी इंटू इस सेमी ग्रुप, यानी क्या कंडीशन होगी? I21 एसोसिएटिविटी क्या हो जाएगी? इनटू ऑपरेशन की, है ना। अब यहाँ 2 हो गया। अब इसकी कंडीशन एसोसिएटिविटी यानी ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल ए बी सी किस में बिलोंग कर रहा है? डी में। हाँ, अब में ये आ गई एसोसिएटिविटी। रिंग की जो डेफिनेशन लिखते हैं ये होती है एसोसिएटिविटी, और दूसरी क्या कंडीशन होती है उसमें? डिस्ट्रीब्यूशन। अब अपन 3 कंडीशन और इंक्लूड करा, तो मैंने डी इंटू सेमी ग्रुप लिखा है, ध्यान से देखना, विथ यूनिटी एंड कम्यूटेटिविटी। यानी सेमी ग्रुप में 2 चीजें और इंक्लूड करा रहे, कौन सी? विथ यूनिटी एंड कम्यूटेटिविटी। तो क्या ले? I21 है, I22 आइडेंटिटी क्या होगी? इंटू ऑपरेशन की आइडेंटिटी ए इंटू ई इंटू ए इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए डी का एलिमेंट, ई बी डी का एलिमेंट। अब इसको I23 लिखो कम्यूटेटिविटी को, या I23 नहीं है
I24 लिखो, 23 लिखो क्योंकि बीच वाली नहीं है, ये कम्यूटेटिविटी। और कंफ्यूजन हो 24 लिख दो कि 4 पे कम्यूटेटिविटी आएगी। क्या होगा? A इंटू बी, बी इंटू ए। फॉर ऑल ए बी किससे बिलोंग कर रहा है? डी में। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ID3, यानी डिस्ट्रीब्यू ID3 क्या? हाँ, तो क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन बंटन था। क्या होगी डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन? लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट में A इंटू बी प्लस सी, A इंटू बी, A इंटू सी। राइट डिस्ट्रीब्यूशन में B प्लस सी इंटू ए, बी इंटू ए प्लस सी इंटू। और ABC किसके एलिमेंट्स है? डी के, है ना। ये कंडीशन। एक और कंडीशन है विदाउट जीरो डिवीजन की कंडीशन। क्लियर? तो अगर मैं ये दोनों हटा दूं, आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव, तो क्या हो गई? रिंग। अपन बोल रहे हैं रिंग में 3 कंडीशन और आनी चाहिए, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, तो वो इनटू ऑपरेशन के लिए होगी क्योंकि प्लस में तो पहले से ही है ये। और एक और कंडीशन ले लें अपन विदाउट जीरो डिवीजन की कंडीशन, ID4 हो जाएगा। विदाउट जीरो डिवीजन, है ना। विदाउट जीरो डिवीजन में क्या होगी कंडीशन? A इंटू बी कितना है? 0, A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0। क्लियर? तो ये विदाउट जीरो डिवीजन की कंडीशन हो गई। तो इससे ये क्या बन जाएगा? D प्लस इंटू इंटीग्रल डोमेन। अब में आ गई कंडीशन। ये सारे अपन क्वेश्चंस में प्रूफ करेंगे। अब है फील्ड यानी क्षेत्र। क्षेत्र जो है ना, रिंग R प्लस इंटू को फील्ड कहते हैं। इफ रिंग R, इफ फर्स्ट कंडीशन क्या हो? कम्यूटेटिव, यानी A इंटू बी, सेकेंड वाला ऑपरेशन है ना, फॉर ऑल ए बी आर में। और दूसरी कंडीशन क्या हो कम्यूटेटिव के साथ? आइडेंटिटी, यानी A इंटू ई इंटू ए के पर, ए आर में, बी आर में। और थर्ड कंडीशन क्या हो जाए? फील्ड, इसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स है। फॉर ऑल ए नॉट इक्वल्स टू जीरो belongs to R, there exists A inverse belongs to R such that A into A inverse या A inverse into A equals to E। ये किसकी कंडीशन है? इनवर्स। मैंने नॉट इक्वल्स टू जीरो क्यों लिखा? क्योंकि अगर कोई एलिमेंट जीरो है तो उसका इनवर्स कैसा होगा? 1/0 इंफिनिटी। वो क्या कोई नंबर है क्या? नहीं। तो इनटू ऑपरेशन के लिए कंडीशन होगी ए हमेशा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो उसका इनवर्स कैसा होगा? ए इनवर्स वो आर में सच दैट ए इनवर्स किसके इक्वल होगा? ए इनवर्स इनटू ए ई के। तो क्या कंडीशन हो गई? फील्ड में अपन रिंग में क्या कर दे? 3 कंडीशन इंक्लूड करा दे। ये तीनों कहाँ होगी? सेकेंड वाली में कंडीशन में। हाँ, सेट एफ प्लस इंटू को फील्ड कहते हैं। इफ फील्ड के लिए एफ से लिख ले, या तो रिंग में वो 3 कंडीशन ऐड करा दे, या सेट को एफ बोले फील्ड कहेंगे
कब प्लस और इनटू ऑपरेशन फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट है F1, F प्लस क्या होना चाहिए, इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन का मतलब एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी। एसोसिएटिविटी में ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट्स हैं, एफ के, है ना। ए प्लस जीरो, जीरो प्लस ए प्लस माइनस ए प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये जीरो भी किसका एलिमेंट, ए बी एफ का, जीरो भी एफ का। और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट, माइनस ए पे किसका होना चाहिए, एफ में। फिर है F2, यानी F इंटू भी क्या होगा, अबेलियन। इंटू अबेलियन कैसे हुआ, सेमी ग्रुप के अंदर तीन कंडीशन और इंक्लूड कर दें, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, तो वो अबेलियन बन जाएगा। तो F21 एसोसिएटिविटी, इंटू ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, ये आइडेंटिटी, यानी ए इंटू ई इंटू ए, इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स। इनवर्स के लिए ध्यान से लिखना, फॉर ऑल ए नॉट इक्वल्स टू जीरो बिलोंग्स टू एफ देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, नॉन जीरो एलिमेंट था ना, सच दैट ए इंटू ए इनवर्स, इनवर्स इंटू ए। F24 कम्यूटेटिविटी क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, फिर F3 डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 3-1 लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ए इंटू बी प्लस सी, ए इंटू बी, ए इंटू सी। F32 बी प्लस सी इंटू ए, इंटू, क्लियर। ये फील्ड की कंडीशन, केवल इस पे ध्यान रखना, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए, ना, जीरो नहीं होना चाहिए अपने। तो अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी, रिंग बन जाएगा, क्लियर। और अगर रिंग में अपन आइडेंटिटी, कम्यूटेटिविटी विदाउट जीरो डिवीजन ले लें, इंटीग्रल डोमेन बन जाएगा। और विदाउट जीरो डिवीजन नहीं लेके इनवर्स ले लें तो वो फील्ड हो जाएगा।